दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो हर इंडियन फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। वही है आपके सामने खड़ी मारुति सुजुकी वैगनआर। चाहे माइलेज के ले लो, चाहे कंफर्ट के ले लो, चाहे एक फैमिली कार के ले लो, ये कार मतलब कि हर किसी के ऊपर सूट करती है और जचती भी है। और कहीं ना कहीं ये कार मतलब कि बजट में भी आती है। तो 2004 से लेकर 2025 तक के इस वैगनआर के कितने सफर तय किए 2004 से लेकर 2025 तक के मतलब कंपनी ने बहुत कुछ बदलाव भी किए। क्या इसका डिज़ाइन था, इंजन, डिस्प्लेसमेंट, कंफर्ट, आपको टायर प्रोफाइल कितनी मिलती थी, सब कुछ वीडियो में डिटेल में देखेंगे। 4 से लेकर 2025 तक के समय काल में इस कार के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव भी, मतलब कि वेरिएंट भी कार के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव भी और वेरिएंट भी नए नए आए। सब कुछ बदल गया, वो सब आज इस वीडियो में फुल डिटेल में देखेंगे। टायर से लेकर स्टीयरिंग तक सब कुछ, इंजन से लेकर और एसी और सीट कंफर्ट सब कुछ इस कार में बदल गया था। ये फिलहाल बहुत ज़्यादा ओल्ड मॉडल है। इससे ऊपर भी एक मॉडल आता था, उससे ऊपर भी एक मॉडल आता था। 2012 में भी मतलब कि कंपनी ने कुछ चेंज किए थे और 2025 में आपको 2004 वैगनआर मॉडल में आपको मिलते थे ओनली 13 इंच के टायर। आपको ओनली 13 इंच के टायर मिलते 2004 वैगनआर मॉडल में। इंजन में आपको 1.1 लीटर के आपको यहाँ ब्रांड में दी गई, देखो 1.1 लीटर 16 वैल्यू, मतलब कि 16-15 की माइलेज देती थी 2004 मॉडल वैगनआर। एसी आपको मैनुअल मिलता था, मैनुअल मिलता था। फ्रंट में आपको 2 आपको पावर विंडो मिलती थी और आपको पावर आपको स्टीयरिंग मिलता था 2004 वैगनआर मॉडल में। मतलब कि बॉडी शेप बॉक्सी शेप थी, टोल वो स्टाइल था। सिंपल हेलोजन लाइट आगे आपको मिलती थी और नीचे आपको इंडिकेटर मिलते थे। ये रे नीचे आपको इंडिकेटर मिलते थे, ऊपर आपको हेलोजन हेडलैम्प, ये पार्किंग लाइट होगी इसकी, बीच आपको सुजुकी का लोगो, इधर आपको सेम ये हेलोजन में, ऊपर भी हेलोजन में, और ये आपको पार्किंग लाइट मिलती है। 2004 वैगनआर मॉडल में आपको 13 इंच का टायर मिलता था, आगे हेलोजन हेडलैम्प और आपको टेल लाइट भी और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिलता था। 13 इंच का आगे टायर, आगे 13 इंच का और पीछे आपको 13 इंच का टायर प्रोफाइल की साइज दी गई थी। 1.1 लीटर से आती थी कार। F10D पेट्रोल इस कार का मतलब कि वेरिएंट रखा गया था, जिसकी एक्चुअल माइलेज 16 KMPL की थी। कंपनी ने उस वक्त 2004 मॉडल में 16 KMPL की माइलेज दी थी। पेट्रोल में 1.1 लीटर साथ कार आती थी। बिल्कुल 2 फीचर मिलते थे, पावर स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट में आपको दोनों आपको पावर विंडोज है। फ्रंट में पावर विंडो और आपको पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता था 2004 वैगनआर मॉडल में। तो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जो था 2006 वैगनआर ड्यू मॉडल, उसमें आपको LPG वेरिएंट मिलता था, पेट्रोल प्लस LPG दोनों मिलते थे। फिलहाल इस कार में भी आप LPG लगाने वाला, उसमें पेट्रोल प्लस LPG आप दोनों लगा सकते थे। सेम डिजाइन था, वही बॉक्सी शेप, टालबो स्टाइल, सिंपल हेलोजन लाइट्स, 2 डिजाइन चेंज, मतलब कि इस कार के अंदर 2006 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, बस LPG वेरिएंट आया था, पेट्रोल प्लस LPG बिल्कुल लगभग सब कुछ सेम था। 2006 वैगनआर ड्यू मॉडल मैंने बताया था ना आपको, ड्यू मॉडल भी लगभग बिल्कुल सेम था, 2004 वाला भी और 2006 वाला भी सेम। आपको आगे हेलोजन हेडलैम्प, पावर विंडोज, सेम आपको 13 इंच का आगे टायर और पीछे वाले 13 इंच का टायर मिलता था। शुरुआत होती है 2010 न्यू जनरेशन वैगनआर सेकंड जेन। अब तक मैं आपको दिखाया 2006 वैगनआर ड्यू मॉडल का, अब दिखाते हैं 2010 न्यू जनरेशन वैगनआर सेकंड जेन। 1 लीटर का आपको इंजन मिलता था 2010 मॉडल में। न्यू जनरेशन वैगनआर जो आई थी कंपनी ने 2010 में, बहुत ज़्यादा चेंज किया था। जिससे आपको टायर की प्रोफाइल आपको बढ़ा दी थी, मतलब कि 1 इंच कंपनी ने टायर प्रोफाइल बढ़ा दी थी। तुम भी लो भाई, खुश हो जाओ। कब तक तुम 13 इंच का टायर चलाओगे, अब तुम 14 इंच का टायर चला 2010 वैगनआर मॉडल में, जो कि सेकंड जेन आई थी न्यू जनरेशन की। इसकी बार कंपनी ने इसमें एसी में भी 10 मॉडल आया था वैगनआर का सेकंड डिजाइन, उसमें कंपनी ने मतलब कि एसी के अंदर भी इंप्रूव कूलिंग करी थी, सीट्स भी बेटर कर दी थी, कुशनिंग कंफर्ट भी कंपनी ने इसमें ज़्यादा ऐड किया था। डुअल टोन इंटीरियर था, मतलब कि 2 कलर के साथ 2010 मतलब जो वेरिएंट आता था उसके अंदर आपको 2 डुअल टोन इंटीरियर मिलता था। डिजाइन वाइडर फ्रंट ग्रिल चेंज कर दिया था कंपनी ने, आगे का चेंज कैसे पूछ सकती है, तो आगे भी आपको वही वाइडर फ्रंट ग्रिल चेंज कर दी थी और आपको शार्प आपको हेडलैम्प दे दिए थे। फ्रंट की ग्रिल भी कंपनी ने 2010 में चेंज कर दी थी सेकंड डिजाइन में, और जिसकी हेडलाइट का डिजाइन भी पूरा चेंज कर दिया था। बहुत 2010 में कंपनी ने 2-3 नए चेंज किए थे, एक टायर का, हेडलैम्प का, पीछे का डुअल टोन आपको इंटीरियर दिया था। 2010 मॉडल में टायर प्रोफाइल बढ़ा दी थी। एसी के अंदर भी मतलब कंपनी ने कूलिंग की मायने बहुत रखी थी। जो वेरिएंट आया था 2013 और 14 में, इसमें क्या हुआ था, माइनर फेसलिफ्ट आया था, मतलब 2004 से लेकर 2025 का आपको मैं पूरा समय का बता रहा हूँ। वैगनआर 2004 से लेकर 2025 में कंपनी ने क्या कुछ चेंज किया इसमें। तो 2013 और 14 में माइनर फेसलिफ्ट आया था, फॉग लैंप्स ऐड हो गए थे नीचे, फिलहाल देखो ये इसमें मैं फॉग लैंप आते थे, और 14 मॉडल में भी फॉग लैंप ऐड कर दिए थे। न्यू ग्रिल कंपनी ने 2013-14 में ऐड कर दी थी। बैटरी सस्पेंशन दे दिया था और माइलेज भी कंपनी ने इंप्रूव कर दी थी 2013-14 माइनर जब वैगनआर का फेसलिफ्ट आया था। नई फॉग लैंप ऐड कर दी थी, नई ग्रिल ऐड कर दी थी। बैटरी सस्पेंशन मतलब कि कंफर्ट मतलब कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा उसमें 14-15 के आप वेरिएंट में बोल सकते हो। माइलेज भी कंपनी ने इसमें इंप्रूव किया था। मारुति 2013 और 14 माइनर जो फेसलिफ्ट हुआ था उस वेरिएंट में। जो 2015 और 16 का वेरिएंट आता था उसके अंदर कंपनी ने VXI प्लस वेरिएंट लॉन्च किए थे। टच स्क्रीन सिस्टम ऐड कर दिया था कंपनी ने 2015-16 के अंदर ही। ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी ने ऐड किया था। और न्यू अलॉय इन टॉप वेरिएंट में आपको न्यू अलॉय मिलते थे। VXI प्लस वेरिएंट लॉन्च किया था कंपनी ने। लेकिन सबसे एक अहम बात, 2004 से लेकर 2025 तक कंपनी ने इसमें कुछ बदलाव नहीं किया, वो है इसकी सेफ्टी।
सेफ्टी के लिए मारुति वाले जो भी लेते हैं, लेकिन रोहतक की सेफ्टी नहीं इसकी है, लेकिन माइलेज और कंफर्ट बहुत अच्छा है और बजट फैमिली कार में भी आती है। 2017-18 के वेरिएंट में ड्राइवर एयर बैग दिया था कंपनी ने, ड्राइवर की तरफ आपको एयर बैग मिलता था इस तरफ, तो उसमें कंपनी ने एयर बैग भी ऐड किया, ड्राइवर की साइड आपको एयर बैग मिलता था इधर। और BS4 आपको एमिशन अपडेट दिया था कंपनी ने 2019 का, उसमें आपको थर्ड जनरेशन देखने को मिल रही थी मारुति सुजुकी वैगनर की। उसके अंदर क्या हुआ था, कार स्विफ्ट और बेलेनो की कॉपी करने लगी थी। इंजन में आपको 2 इंजन आपको ऑप्शनल मिलते थे, एक 1 लीटर वाला K10 का और एक 1.2 लीटर का K12N पेट्रोल आपको इंजन मिलता था। टाइप में आपको 14-15 इंच के 2 वेरिएंट में आपको, एक में आपको 14 इंच का टायर आपको, एक में आपको प्रोफाइल 14 और 15 आपको 2 टायर प्रोफाइल आपको दी जाती थी 2019 में, जो थर्ड जनरेशन मारुति वैगनर ने उतारी थी। AC भी मतलब कंपनी ने पावरफुल कर दिया था, सीट्स भी हाई बलोस्टरिंग और आपको बेटर सपोर्ट मिलता था। फीचर में आपको टच स्क्रीन दी थी, एप्पल कारप्ले आपको, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले आपको 2019 में ही मारुति वैगनर ने अपने कार में उतार दिया था। कंपनी ने सेफ्टी के लिए इसमें आपको डुअल एयर बैग, मतलब आगे आपको डेस्कटॉप पे भी आपको स्टीयरिंग में आपको 2 एयर बैग दिए गए थे, ABS और आपको ABD कंट्रोल आपको 2019 वैगनर में ऐड कर दिए गए थे। मतलब कि इस वेरिएंट में थर्ड जनरेशन में सेफ्टी कंपनी ने देखा और 2 आपको एयर बैग दिए, ABS दिया और वो EBD आपको ब्रेकिंग सिस्टम आपको इम्प्रूव किया। मतलब 2025 में आपको क्या कुछ मिलता है, BS6 आपको फेज 2 कंप्लीट इंजन मिलता है, इम्प्रूव्ड इंटेन न्यू सीट्स और फैब्रिक मिलते हैं आपको, स्मार्ट प्ले ऑडियो विद वॉइस कमांड्स। टायर में आपको 15 और 16 इंच का टायर मिलता था 2000। न्यू सीट फैब्रिक ऐड की थी कंपनी ने, स्मार्ट प्लो स्टूडियो, एंड्रॉइड कारप्ले और आपको एप्पल कारप्ले दोनों दे दिया था 2025 में। टायर में आपको 13 से बढ़ा के 14 से बढ़ा के 15 इंच का गैप आपको टायर पीछे सेम प्रोफाइल दे दी थी 2025 वैगनर मॉडल जो आज की फेसलिफ्ट में आता है। इसमें आपको हाइब्रिड और आपको EV वेरिएंट अपकमिंग अभी है, फिलहाल अभी आया नहीं है 2025 में, कि मारुति वैगनर EV भी लॉन्च करने की सोच रही है, अपकमिंग है, फिलहाल भी पेंडिंग में है। हाइब्रिड भी बहुत पेंडिंग में, लेकिन अभी आपको इसमें CNG वाला वेरिएंट मिलता है, एक आपको पेट्रोल वेरिएंट मिलता है मारुति सुजुकी जो। तो दोस्तों ये था वैगनर का 2004 से लेकर 2025 तक का पूरा एवोल्यूशन। कौन सा मॉडल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्या आपने कभी वैगनर चलाई है या आपके घर में कभी किसने खरीदी है, कमेंट में जरूर बताएं हमारी राय कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना आपको वीडियो कैसी लगी, कि 2004 से लेकर 2025 तक का कार का सफ़र कैसा रहा। अगर आपको ऐसी और किसी कार के बारे में मतलब कि पूछना है कि यहाँ पे कौन सी कार कितने वेरिएंट चेंज हुए, तो आप कमेंट कर जरूर पूछना, मैं आपको बता दूंगा। मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लाऊंगा। तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।